फर्स्ट ईयर हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यीस्ट का है, जिसमें कि स्कैनिंग डायग्राम है ये, जिसमें कि बडिंग दिखाई जा रही है। इसमें आपको बडिंग के जो बड के हटने से जो निशान है वो भी आपको क्लियर कट इसमें नज़र आ रहे हैं। ये जिस स्क्लेरोसिया की जो हमने बात की थी, जो हार्ड हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आप देखिए सीड्स के बीच में आपको ये लंबे लंबे दिख रहे हैं। ये प्रोट्रूड करते हैं बीजों के बीच में से और जल्दी ही ज़मीन में गिर जाते हैं। जब जर्मिनेट करते हैं तो ये नया फंगस बना सकते हैं, नई फंगस रिप्रोडक्टिव संरचनाएं बना सकते हैं। ये जो संरचना है ये क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया की है। और ये जो स्क्लेरोसिया है एक्चुअली इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इस फंगस के, क्योंकि इससे कुछ मेडिसिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। अब ये जो चित्र है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ्यूजेरियम का देख रहे हैं आप। फ्यूजेरियम में आपके ए पार्ट में कोनिडियोफोर है विद कोनिडिया, इसमें सी शेप का या इलोंगेटेड कोनिडिया बन रहे हैं। और इसके पास में ही इमेज सी में जो देखिए आप क्लेमाइडोस्पोर्स देख रहे हैं, एक कोशिका से एक एडजेसेंट में दो कोशिकाओं के साथ बने हुए क्लेमाइडोस्पोर्स भी आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो चित्र है इसमें आपको डिफरेंट तरह के जो वेजिटेटिव स्पोर्स मैंने बताए थे उनका चित्र है। ए फिगर के अंदर आप देखेंगे जो माइसीलियम है उसके टिप के ऊपर छोटे छोटे कोशिकाएं बनी हुई है, ये ऑइडिया या आर्थ्रो बीजाणु हैं। बी फिगर में आप क्लेमाइडोस्पोर्स देख सकते हैं, थिक वॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स। सी फिगर में बाइनरी फिजन दिखाया जा रहा है कोशिका का। डी फिगर में बडिंग को रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपने यीस्ट के वाला चित्र देखा था। और ये जो बताया है अंकुरण कवचजाल, मतलब जब जो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो जो माइसीलियम बनाते हैं शुरू शुरू में, वो किस तरह का हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है। अभी तक हमने बात किया है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम आते हैं अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बहुत सारे स्पोर्स बनाती है माइसीलियम। स्पेशल हाइफी पे बना सकती हैं, स्पेशल ब्रांचेस जिनको हम स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं उन पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स बनते हैं, ये जो बीजाणु बनते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। चल बीजाणु हो सकते हैं, अचल बीजाणु हो सकते हैं, या इसके अलावा कोनिडिया हो सकते हैं। चल बीजाणु और अचल बीजाणु ये दोनों स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया में, या हिंदी में बोले तो बीजाणु धानी में बनते हैं। तो ये अंतः बीजाणु है एक प्रकार से। और कोनिडिया जो है, क्योंकि ये किसी बीजाणुधानी में नहीं बनते, इसलिए इनको हम एक्सोजिनस स्पोर्स कहते हैं। जूस्पोर्स और नॉन मोटाइल स्पोर्स को या ए प्लानोस्पोर्स को हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर एंडोजिनस और कोनिडिया इज एक्सोजिनस। कोनिडिया कोनिडियोफोर्स पर बनते हैं ना। मोटाइल जो स्पोर्स होते हैं चल बीजाणु जूस्पोरेंजिया में, ये जूस्पोर्स जो होते हैं ये बिना सेल वॉल के होते हैं। जनरल इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था है नेकेड, बिकॉज बाहर इनके सेल वॉल नहीं होती, लेकिन फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, और जो फ्लैजिला होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वेप्लाश टाइप का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतोद प्रकार का, जैसे चाबुक होता है वैसा होता है शेप में। और दूसरा जो होता है टिंसल, जिसको हम कूर्च टाइप कहते हैं, या जैसे ब्रश होता है ना उस तरह का होता है। जूस्पोर्स जनरली यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, वन सेल्ड होते हैं, नेकेड होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि जो फ्लैजिलम है उसका पोजीशन कहाँ पर है और कितना नंबर है, उसके हिसाब से 3-4 तरह के आपको देखने को मिलते हैं। एक जूस्पोर्स होते हैं जिसमें कि विप्लैश मतलब प्रतोद या चाबुक टाइप का फ्लैजिलम होता है, पीछे की तरफ होता है। पीछे की तरफ से मतलब क्या है कि जिधर वो होगा उधर घूमेगा ये, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी चलने की स्पोर की, वो उसकी उल्टी दिशा में होगी। ठीक है, दूसरा टाइप का जो होता है उसमें एंटीरियर माना आगे की तरफ होता है, टिंसल टाइप फ्लैजिलम, ब्रश के जैसा, जिधर वो घूमता है उसी की डायरेक्शन में स्पोर्स जो होते हैं वो चलते हैं। एग्जाम्पल है राइजोडियोमाइसिस, हाइफोक्टिडियोमाइसिट्स की ग्रुप में होते हैं ये। तीसरा कंडीशन होती है बायफ्लैजिलेट, जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं, आगे हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं। अगर आपने एल्ब्यूगो को देखा हो तो एल्ब्यूगो में किडनी शेप जूस्पोर्स होते हैं और दोनों फ्लैजिला साइड में होते हैं। तो जो आगे होता है वो टिंसल वाला होता है, जो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है वो विप्लैश टाइप का होता है। इस तरह से ये जूस्पोर्स होते हैं। नाउ
जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनको हम ए प्लानोस्पोर्स बोलते हैं वो भी स्पोरेंजिया में बनते हैं, एंडोजीनस हैं। स्पोरेंजिया बैग लाइक हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं। और जो स्पोरेंजिया होते हैं एक स्टॉक के ऊपर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये स्पोर्स भी जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सारे बनते हैं और कभी कभी किसी किसी में बाइन्यूक्लिएट स्थिति भी हो सकती है। जनरली जो ए प्लानोस्पोर्स होते हैं वो ज़ाइगोमाइसिटीज़ क्लास में बनते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप देख लेंगे इस इमेज के अंदर फर्स्ट जो फिगर आपको दिख रहा है वो सिनकाइट्रियम का है जिसमें कि पोस्टीरियर विप्लैश फ्लैजिलम है। बी के अंदर आप राइजोडियोमाइसिस देख रहे हैं जिसके अंदर की एंटीरियर टिंसल टाइप का फ्लैजिलम है। थर्ड में आपको बायफ्लैजिलेट एल्ब्यूगो का ज़ूस्पोर्स दिख रहे हैं। ये सभी नेकेड हैं, इनके पर सेल वॉल नहीं है। और इधर आप जो देख रहे हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर ये म्यूकर का स्पोरेंजियम है जिसमें आपको राइजोपस का, जिसमें आपको कॉल्यूमेला पार्ट दिख रहा है, स्पोरेंजियोफोर दिख रहा है जिसके ऊपर कि ये बनता है, और स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो लास्ट चित्र है वो कोनिडियम का है। ये कोनिडियोफोर है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम में थोड़ी सी अलग संरचना होती है, तो कोनिडियोफोर के ऊपर कुछ संरचनाएं हैं और उसके ऊपर फिर कोनिडिया बनते हैं। जब कोनिडिया बहुत सारे बनते हैं चेन में तो इनका दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, बेसिपेटलस या एक्रोपिटल। बेसिपेटलस में यंगेस्ट जो होता है वो बेस पर होता है और एक्रोपिटल में यंगेस्ट कोनिडियम जो है टॉप पर होता है। पेनिसिलियम के अंदर इस चित्र में जो आप देख रहे हैं ये बेसिपेटलस अरेंजमेंट है। ठीक है, नाउ ये सब बात के बाद में हम बात करते हैं कोनिडिया। कोनिडिया जो है जैसे मैंने बताया एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं, डेसिडियस होते हैं, झड़ जाते हैं कोनिडियोफोर्स पर या हाइफल टिप पर भी बन सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोनिडिया यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको मल्टीसेलुलर भी मिलेंगे, जैसे ड्रैक्सलेरा में, कर्वुलेरिया में, ऑल्टरनेरिया में, इनमें मल्टीसेलुलर होते हैं, 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं उनके अंदर। कोनिडियोफोर्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सेप्टेट हो सकते हैं, एसेप्टेट हो सकते हैं। कोनिडिया अकेले अकेले भी पाए जा सकते हैं, कोनिडिया चेन में भी मिल सकते हैं। अरेंजमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तलाभिसारी या अग्राभिसारी, बेसिपेटलस या एक्रोपिटल। अग्राभिसारी मीन्स यंगेस्ट एट द टिप और तलाभिसारी मीन्स यंगेस्ट एट द बॉटम। ठीक है, इस तरह से इनका वो है। अभी जो कोनिडियोफोर्स होते हैं ये जैसे इसमें आप देख रहे हैं चित्र में कोनिडियोफोर या आइसोलेटेड कोनिडियोफोर है जिस पर कि ये कर्विलेरिया के स्पोर्स बने हुए हैं। और ये राइजोपस का डायग्राम है जिसमें माइसिलियम था, बहुत अच्छे से नहीं आया है, स्पोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉल्यूमेला का पार्ट दिख रहा है इसके अंदर। ये कुछ संरचनाएं बनाते हैं। वापस आते हैं कोनिडियोफोर्स के ऊपर। बहुत सारे फंजाई में ये जो कोनिडियोफोर्स होते हैं ये बिखरे बिखरे नहीं हो करके एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ विशेष संरचनाएं बनाते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल एसरविलस है, ये एपिडर्मिस के नीचे या क्यूटिकल के नीचे, पौधा जो परपोशी होता है, प्लांट सरफेस होती है उसके नीचे रहते हैं, वो कूट मृदु उत्तकी फ्लैट चटाई नुमा संरचना बनाते हैं। चटाई आप जानते हैं आपस में गुथ के बनती है, तो इस तरह से फ्लैट संरचना बनाते हैं, फ्लैट सूडो पेरेन्काइमल स्ट्रक्चर, जिससे कि फंगल टिप्स निकलती हैं ऊपर, वो कोनिडियोफोर्स बनाती हैं और उन्हीं से फिर कोनिडिया बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोलेटोट्रैकम। इसके कंट्रास्ट में स्पोरोडोकियम एक संरचना होती है जो कि फिजेरियम में पाई जाती है, एपिकोकम में पाई जाती है। यहाँ पर भी होस्ट टिश्यू की जो सरफेस होती है उस पर माइसिलियम ग्रो करती है, थोड़ा कुशन की जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, स्पंजी टिश्यू बनाती है, सूडोपेरेन्काइमेटस ही बनाएगी, स्ट्रोमा की जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी, थोड़ा सा कुशन लाइक, मोटा, गद्दीदार, और फिर उसमें से कोनिडियोफोर निकलते हैं ऊपर और उनके ऊपर कोनिडिया बनते हैं। ठीक है, सो एसरफिलस में मैट लाइक होता है, फ्लैट होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है। यहाँ पर ये पहले से ही एपिडर्मिस के ऊपर चले जाते हैं स्पोरोडोकियम में। देन थर्ड है सिन्निमा। सिन्निमा में कोनिडियोफोर्स जैसे
पिलर हो, जैसे आप बहुत सारे तार ले लीजिए, बिजली के तार होते हैं, जैसे हमको कई कई बहुत सारी तारें निकालनी हो एक जगह से, तो हम क्या करते हैं, सारा सारा बज लेकर के उसको बांध देते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक तार निकालते हैं। तो ऐसा इसमें है कि बहुत सारे कोनिडियोफोर्स होते हैं, पिलर जैसी संरचना बनाते हैं और बेस पर से, और ऊपर की तरफ जैसे जब सुझाते हैं तो धीरे धीरे उनमें से एक एक करके वो निकलते रहते हैं और उनमें से कोनिडिया बनते रहते हैं। सो दैट इज़ सिनेमा। सिन मतलब जुड़ा हुआ, नीमा मतलब थ्रेड्स, थ्रेड इज मीन्स कोनिडियोफोर, तो इसीलिए नाम है सिनेमा। एग्जाम्पल है ग्राफियम। फिर लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज पिक्नीडियम। पिक्नीडियम मटके नुमा संरचना हो सकती है या फ्लास्क नुमा संरचना हो सकती है, जिसके अंदर की सूडो पैरेन्काइमेटस की बनी होती है, बहुत अच्छे पैरेन्काइमेटस जैसे सेल दिखते हैं ये, और उसकी एक लाइनिंग जो जैसे मटकी की एक बाउंड्री होती है ना, तो उस बाउंड्री की इनर साइड पर जो कोशिकाएं होती हैं उनसे कोनिडियोफोर बनता है, और वो कोनिडियोफोर के ऊपर फिर कोनिडिया बनते हैं, जो कि मटके का जो ओपनिंग है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आस्यक, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्टियोल, तो वो ऑस्टियोल में से वो स्पोर्स जो हैं वो निकलते हैं बाहर। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पक्सिनिया, आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फंगस है। तो ये इन सब के बारे में है। ये आपका चित्र दिए हुए हैं, ये फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ एसरविलस, दूसरा जो पार्ट है बी पार्ट दैट इज़ स्पोरोडोकियम, जिसमें कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। तीसरा जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसमें पिलर लाइक संरचना दिख रही है और ऊपर बहुत सारे स्पोर्स दिख रहे हैं दैट इज़ योर कोरिमियम भी बोलते हैं इसको, सिनेमा भी बोलते हैं। और चौथा जो पार्ट है पिक्नीडियम है, जो पक्सिनिया में आप देखेंगे, ये सूडो पैरेन्काइमेटस की वॉल है, अंदर की तरफ से कोनिडियोफोर्स बन रहे हैं, उससे कोनिडिया निकल रहे हैं। सो दिस इज नाउ टिल नाउ दिस इज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर से ये होता है। ओके।